सभी देशवासियों को देवउठनी गैस की बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस दिन सभी स्वस्थ और सुखी रहें। मैं इसकी एक कथा सुनाने जा रही हूँ कि तुलसी का पूजन और इसका कैसे क्या होता है और क्या इसका उद्देश्य है, कैसे इसकी पूजा हुई और क्यों हुई। ये जो तुलसी का पौधा है इसका नाम जो है वृंदा था और ये वृंदा नाम की एक लड़की होती थी और राक्षस कुल में इसका जन्म हुआ था और भाई जलंधर राक्षस के साथ इसकी शादी हो गई थी। तो अपने कुल में पैदा होके बड़ी होके शादी होके और जीवन बसर कर रही थी। तो भाई अपने जीवन में खुश और मस्त थी। एक बार क्या हुआ कि भाई सुर और असुर यानी कि देवता और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया और वो कहने लगा वृंदा को कि वृंदा मैं तो जो है युद्ध में जा रहा हूँ और राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध हो गया। तो बोली जाओ स्वामी कोई बात नहीं, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, जब तक आप आओगे तो मैं आपका जो अनुष्ठान पर बैठ के पूजा करूँगी और कामना करूँगी कि आप जीत के ही आओगे। तो वो चले गए। उसके बाद वो अपनी पूजा पर बैठ गई सच्ची भक्ति से। तो उधर भाई जो विष्णु जी थे, तो विष्णु की वो बहुत तगड़ी भगत थी, वो देवताओं के साथ थे। देवता हारने लग गए तो उन्होंने कहा कि भाई विष्णु जी क्या कर रहे हो, ये राक्षस तो ऐसे सबको हिरा देंगे। तो भाई कि मैं क्या करूं, जो ये सब वृंदा की देन है। बोले वृंदा कौन है? बोले जलंधर की पत्नी है और ये मेरी बहुत तगड़ी भगतनी है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है। फिर भी वो भाई उनकी देवताओं की बात सुनकर सारे देवता इकट्ठे हुए। बोले भाई कैसे उपाय करो जी, आप पर करो कुछ, यूँ तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो वो जलंधर का रूप धारण करके और कहाँ चला गया भाई? वृंदा के महल में चला गया। वो उस समय अपनी पूजा पाठ कर रही थी, ध्यान में मगन थी और वो जा करके उसके पति के रूप में जा करके उसी के वेश में उसी की वाणी में बोले। तो भाग के उठी और उसने चरण स्पर्श कर लिए कि पति जी लड़ाई लड़के कुशल पूर्वक घर आ गई। तो उसने पानी दिया, बैठे कि आगे आप। फिर भी उसने ये ना बताया कि भाई मैं विष्णु हूँ। उस बेचारी को नहीं पता कि भाई मेरे साथ छल हो रहा है। तो थोड़ी सी देर के बाद जो है देवता ने जलंधर का शीश काट के और उसके महल में पहुंचा दिया, वृंदा के घर। तो वृंदा ने देखा कि भाई तो ये कौन है मेरे जो सामने खड़ा है। तो थोड़ी सी क्रोधित होगी और बोली कि आप अपना असली परिचय दो कि आप कौन हो। तो बोले मैं तो जलंधर हूँ। तो ये कौन है जो इनका शीश है? तो भाई विष्णु ने अपनी बताना पड़ा असली, उसने असली बात बता दी। तो क्रोधित होकर के उसने उसको श्राप दे दिया कि तू अभी के पत्थर का बन जा। मैं तेरी इतनी पुजारण थी, भगतनी थी और मेरे को ये श्राप दे दिया न, मेरे को मेरे साथ छल कपट किया। तो उसी टाइम वो भाई पत्थर का बन गया और उसने अपना जो है जलंधर का शीश अपने पास रख लिया और वो सच्ची भक्ति पर फिर दोबारा बैठ गई। तो भाई लक्ष्मी जो उनकी पत्नी थी वो रोने धोने लगी कि ये भाई इतनी हो क्या करा मेरे पति के साथ। उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे छल कपट किया, मन ने यूँ श्राप दे दिया। चल भाई कोई बात नहीं, कहने सुनने से श्राप मुक्त कर दिया। तो विष्णु जी बोले कि भाई एक रूप तो मेरा पत्थर का ही रहेगा। एक रूप में वो विष्णु जी स्वयं प्रकट हो गए, श्राप मुक्त हो गए।
उसने जलंधर का शीश रख करके और वो बेइज्जती हो गई। और उस चिता की राख में एक पौधा पैदा हुआ था, उसका नाम स्वयं विष्णु जी ने तुलसी नाम रख दिया, उसका तुलसी नाम रख दिया कि इस पौधे का नाम तुलसी मैया है। और ये आज के बाद सभी घरों में इसका पूजन होगा, इसका पूजन होगा, ये इसकी आराधना होगी, इसकी धूप बत्ती वगैरह होंगी। और अगर इसको कोई रोग विनाशक पौधा मानेगा तो भी इसका पानी वाणी दे करके भी पालन पोषण करेगा। और हाँ, एक बात है कि रविवार को इसके अंदर पानी नहीं डालना, नहीं तो पाप चढ़ जाएगा। तो उस दिन से ये तुलसी मैया हर घर में पूजी जाने लगी। और वो दिन, उस दिन का क्या नाम था भाई? देव उठनी गैस। देव सो जाते हैं और इस दिन वो देव सब अपनी सुप्त अवस्था से जागृत हो जाते हैं। और इसी कारण इसी का नाम देव उठनी गैस रखा गया। तो मैं तो वही यही कहूँगी कि देव उठनी गैस जो है वो सभी ने इसकी कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए और करना चाहिए। फिर एक और इसकी जो परंपरा है, जो वो पत्थर विष्णु जी बन गए थे उसका नाम शालिग्राम रखा। और शालिग्राम ये बोला भाई मैं तो तुलसी माँ के साथ ही रहूँगा और मेरी इसके साथ ही पूजा होगी। तो उसी दिन से उसकी भी साथ में पूजा होती है, उसके बगैर पूजा अधूरी है। क्योंकि किंवदंतियाँ तो ये है कि भाई शालिग्राम के साथ ही इसका उस दिन देवउठनी गैस को विवाह हो गया था। और ऐसा सुनते और देखते भी आ रही है कि मेरी माँ ने भी एक बार तुलसी की शादी करी थी, तो मुझे मालूम है, ये बताया गया था। उस दिन से देवउठनी गैस को इस शालिग्राम के साथ तुलसा का विवाह कर दिया जाता है। भजन कीर्तन करके इसका विवाह कर देते हैं। और इसको फिर अगले जब भी कभी हो तो पानी के बहाव में इसको बहा देते हैं कि भी जहाँ जहाँ इसके बीज चले जाएंगे तो फिर से अंकुरित हो जाएंगे और सभी को इसका लाभ होगा, सभी इसका पूजन का फायदा उठा लेंगे। तो ये इसकी एक कहानी थी भाई। और आजकल मेरा थोड़ा सा गला खराब चल रहा है खांसी जुकाम की वजह से, फिर भी मैं एक छोटा सा भजन आपको सुनाऊंगी। कई दिन हो गए तो भाई सुनना ध्यान से, जोर से तो नहीं गाया जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक छोटा सा भजन सुनाऊं तुलसी मैया का। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, आंगन की तुलसी मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी में क्या क्या गुण हैं, कहो क्या गुण हैं, बोलो क्या गुण हैं। ये तो हवा में खुशबू फैलाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी में क्या क्या गुण हैं, बोलो क्या गुण हैं, कहो क्या गुण हैं। ये तो मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी, ये तो मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी
तुलसी बिन प्रभु भोग लगाए रे, मेरे आंगन की तुलसी, तुलसी बिन प्रभु भोग न लाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी में क्या क्या गुण हैं, बोलो क्या गुण हैं, कहो क्या गुण हैं। ये तो भक्तों के मन को भाए रे, मेरे आंगन की तुलसी भक्तों के मन को भाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी में क्या क्या गुण हैं, कहो क्या गुण हैं, बोलो क्या गुण हैं। ये तो सारे रोग भगाए रे, मेरे आंगन की तुलसी। ये तो सारे रोग भगाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। नमस्कार जी।